हम सब थर्ड ईयर जेएनएम स्टूडेंट की तरफ से आप सभी को हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित मेरे सारे भाइयों बहनों और उनके संबंधियों, आज हम लोग वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी को भक्तिदंत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत है। वी वेलकम अवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम मिसेस भद्रप्रिया परब एंड ऑल टीचर्स। आप थर्ड ईयर जेएनएम स्टूडेंट, आप आपके सामने छोटी सी नाटिका प्रदर्शित कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग इससे कुछ सीख लेंगे। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गाँव में, जिसका नाम है सुंदरवन। जैसा नाम वैसी इसकी धारण। सुंदरवन माने गाँव का नाम लेते ही उसकी सुंदरता, उसका स्वच्छ सुंदर हवा, ये सब याद आता ही होगा। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही छोटे से गाँव में, एक घर में जहाँ एक बहू और सासू के बीच में क्या हो रहा है, और इससे पता चलेगा गाँव में रहने वालों का लक्ष्मीकरण के प्रति कैसा विचारधारा रखते हैं। चलिए चलते हैं। बहू, अरे ओ बहू, सुनती हो? बहू, भाभी, भाभी, क्या हुआ माँ? अरे बहू, लल्ले का मसाज किया कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं किया। क्यों? समय देखा है? अभी करती हूँ। दे दीजिए इसे। लल्ला। उसी समय आशा का घर में प्रवेश होता है। कौन? नमस्ते, मैं अस्पताल से आशा हूँ। आइए। क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ, है। क्या आपने उसका अभी तक टीकाकरण करवाया है? नहीं, अभी तक नहीं किया। अस्पताल में टीकाकरण का बूथ है, वहाँ पर जाकर उसका टीकाकरण करवा दीजिए। ठीक है। अरे तुझे कुछ काम धाम है कि नहीं है? जब देखो मुंह उठा के चली आती है। अरे अम्मा जी, बच्चे के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। अरे हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, कभी ना टीका लगाया। जा बच्चे जा, अपना काम कर जा। ठीक है अम्मा जी, नमस्ते। ऐसे निराश होकर आशा वापस चली जाती है। वी वेलकम अवर रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल मैनेजर मिस्टर राजेश कदम सर। हरे कृष्णा। कुछ देर बाद मयूर के घर उसकी पड़ोसन अक्षता आती है। आइए आइए, कैसे आना हुआ? जीती रही। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। आपका लल्ला कैसा है? लल्ला तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से जा रहे थे? ये तो अपने लल्ले को टीकाकरण करवाने गई थी। तुमने अपने लल्ले को दिया? नहीं। तो जाओ, डॉक्टर करवाने गई। ठीक है। ऐसी जानकारी लेकर उसकी पड़ोसन अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद विदेश का दोस्त वापस उससे मिलने आता है। अम्मा जी, विदेश कहाँ है? होगा होगा कहीं होगा। विदेश? ये विदेश? अरे अंकल, तू कैसे आया इधर आया? अरे कुछ नहीं, तुझे बताने आया था। क्या तूने अपने घर के बच्चों का टीकाकरण करवाया कि नहीं? टीकाकरण? क्या होता है टीकाकरण? अरे टीकाकरण करवाने से बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, तो रोग से मुक्ति मिलती है। अच्छा, ऐसा होता है? तो मैं बोलता हूँ मेरे घर में जा और अपने पास के हॉस्पिटल में जाके उनका टीकाकरण करवा के ले। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ऐसे अंकल टीकाकरण की जानकारी लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद मयूरी पड़ोसन के घर उसे मिलने जाती है। अम्मा, मैं प्रार्थना के घर पे जाके आती हूँ। आप भी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ प्राजक्ता? क्या बताऊँ बहन, मैंने अपने हाथों से मेरे बच्चे का भविष्य खराब कर दिया। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मैं अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा पोलियो ग्रसित है। देखो ना बहन जी, टीका ना लगाने के कारण क्या हो गया। आप भी जाइए तुरंत और अपने बच्चे को टीकाकरण कराइए। कुछ नहीं प्राजक्ता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलती हूँ मैं। ऐसे घबराते हुए मयूरी अम्मा जी, अपने सास के पास जाती है। अम्मा जी, देखिए प्राजक्ता का बच्चा। क्या हुआ उसके बच्चे को? उसको पोलियो
इससे पहले इसका टीकाकरण करवाया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है। तो चलो जल्दी जाकर अस्पताल में इसका टीकाकरण करवाते हैं। ठीक है, चलिए। इसका टीकाकरण कार्ड। अभी ये टीका बच्चे को लग चुका है। अभी इसलिए मुझे तारीख को ही आपको दूसरा टीका लगाने के लिए यहाँ पे आना है। अगर बच्चे को बुखार या फीवर आती है तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है? और इसे दिए हुए तारीख को ही टीकाकरण कराने के लिए फिर से आना है। मेरे बाबू को टीकाकरण कराना है डॉक्टर। इसका टीकाकरण कार्ड कहाँ है? नहीं, ये तो बना ही नहीं। तो इसको कौन सा पहले टीका दिया हुआ है? इसके पहले एक भी टीका नहीं दिया है बच्चे को। ठीक है। इसका उम्र क्या है? ये 7 महीने का है। अब तक आपने इसको एक भी टीका नहीं दिया है। नहीं, तो इसकी वजह से बच्चे को कुछ हानि तो नहीं है ना? नहीं, अब तक तो इसको देख के कुछ इन्फेक्शन का चांसेस लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आपने जल्दी से जल्दी इसका टीकाकरण चक्र शुरू नहीं किया तो इसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो अभी टीका दे रहे हो ना? हाँ, मैं आपको इसका नया टीकाकरण चक्र बना के देती हूँ और उसके हिसाब से अभी इसको 7 महीने से लेके जितने भी टीके हैं वो सारे के सारे टीके टाइम पर लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को पैदा होते ही कौन से टीके लगवाने चाहिए। We welcome respected Madam Anuradha Joshi, our pediatric consultant. लगवा देना
कि बच्चे को कौन से टीके लगाना बहुत जरूरी है। और ये टीके जो है बच्चे को तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से टीके बच्चे को कौन से उम्र में लगाने हैं। पैदा होते ही पहले ही बच्चे को BCG वैक्सीन जो जन्म के टाइम में ही देना रहता है, या फिर उसको जल्दी से, अगर जन्म में नहीं दिया गया तो जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर उसको BCG वैक्सीन जो है वो त्वचा के अंदर जो है देना रहता है। हेपेटाइटिस बी, जैसे कि हम देखते हैं कि नवजात शिशुओं में पीलिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से उसको हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन है वो जल्द से जल्द पैदा होते ही देना जरूरी है। इसके बाद हम उसको पोलियो से बचाने के लिए OPV जो मुंह द्वारा 2 बूंदे, जो हम लोग देखते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के, वो पोलियो का वैक्सीन भी हम लोग को जल्द से जल्द उसको पैदा होते ही देना चाहिए। उसके बाद OPV पेंटावेलेंट और रोटावायरस का जो उसको लगता है वो 6 महीने में, 10वें महीने में और 6 हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और 14 हफ्ते में उसको देना बहुत जरूरी रहता है। पेंटावेलेंट में जैसे कि उसके नाम में ही पेंटा मतलब 5 खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत पेंटावेलेंट के एक ही वैक्सीन में है, जिसमें 5 तरह की बीमारियां मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हीमोफीलिया एंड हेपेटाइटिस बी, ऐसे 5 तरह की जानलेवा बीमारियों से ये एक पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो बच्चे को बचाता है। उसके बाद विटामिन ए जो है मुंह द्वारा बच्चे को दिया जाता है। जब बच्चा 9वें महीने का होता है तब उसको पहला डोज विटामिन ए का दिया जाता है। उसके बाद हर 6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का डोज देना बहुत जरूरी रहता है। ये विटामिन ए बच्चों को आंखों की बीमारियों से दूर रखता है। उसके बाद 16 और 24 महीने का जब बच्चा 16 से 24 महीने का जब बच्चा रहता है तो उसको जो सारे DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस मतलब काली खांसी, गलघोटू और टिटेनस, ये सारी बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग को बच्चे को बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी रहता है। और मतलब जो पोलियो का डोज जो हम मुंह से देते हैं बच्चे को, उसका भी बूस्टर डोज देना बहुत जरूरी है। और खसरे का टीका जो भी इंजेक्शन द्वारा त्वचा के नीचे लगता है वो भी हम लोग को 16 से 24 महीने के अंदर बच्चे को देना जरूरी है। 5 से 6 साल में DPT का दूसरा बूस्टर स्नायु के अंदर जो है वो देना जरूरी है। उसके बाद बच्चों को स्कूल में 10वें और 16 साल में टिटेनस का इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लगवाया जाता है, या फिर हम लोग को 10वें और 16 साल में बच्चों को टिटेनस का इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। खजाने से कुछ सीखना जरूर मिला होगा, तो कोई मदद से आना चाहेगा सामने बताने के लिए आपने क्या क्या जाना है? किसी को कुछ पूछना है? अगर आप में से किसी को भी और कोई शंका है तो आप बेझिझक यहाँ अस्पताल में आकर पूछ सकते हैं। I request our spiritual manager, Sir Ramchandra Puri, speak to us. First of all, let me congratulate all of you on brilliant, handsome, beautiful, really very nice seminar for the
people here, and it was very, very informative. And it was the perfect day. It was World Immunization Day. And right now, the pandemic that we are going through, there is no vaccine yet coming which will save our people. So, getting immunization with the natural way is also very, very important. And this information is maybe in front of all the others that we have created such a very nice atmosphere. It was very nice, lucidly, very clarity was there, and people could understand. And it was very, very informative because after preparing also, I was told there are so many diseases, so many vaccines. My children have grown, but still I have not seen knowledge of so many vaccines. So it was very informative. Thank you very, very much. Our hospital, the definition of health focuses basically on the body, yes, but also to the mind, also to the soul. So there are so many diseases to the body, but there are many people, in fact all of us, are also having diseases at the mental level. So many mind problems there. The world today is going through so much of stress, so much of disparity, so much of fear, so much of anger, right? So these are also our problems to the health. And if they are also taken care of, then it will be. So how does this, how can all these things be taken care of? That also has to be seen. So all these problems, it is not there that in the past they were not there. Vaccines are very new. If we go back to history, in a few days Diwali is coming up. Why Diwali is celebrated? Yes, anyone? Diwali क्यों मनाते हैं? Yeah. So Ramji comes back to Ayodhya, right? But just imagine, this is happening thousands and lakhs of years ago. And at that time, whatever the people felt in their heart, whatever they went through in their mind, they also people want to experience it, and therefore they want to दिया जलाना चाहते हैं, मिठाइयाँ बनाना चाहते हैं, नए कपड़े पहनना चाहते हैं. That is all outward, external. But why are they celebrating Diwali? Just to experience what the people at that time felt when Ram came back. So when Ram left from Ayodhya for one, the earlier day, the next day, there was going to be Rajyabhishek. And one day prior he is saying that I am going to forest. Everyone went into stress. Sita started following him back. Lakshman started following him back. Not only this, the entire Ayodhya started walking along with him. पूरी अयोध्या रिक्त हो गई थी. उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था कि अब हम राम के बिना अयोध्या में कैसे जिएंगे. जहाँ राम वही अयोध्या, यह उनका भाव था. Right? So everyone started walking along with them. And at such an instance, there was one person who was blamed for this. Who was that? Who was blamed? Okay. भरत महाराज. Thank you very much. कैकेयी ने तो वो कुकर्म किया था, परंतु भरत महाराज राम के अनन्य भक्त थे. और वो भक्त होने के बावजूद उनको पूरी अयोध्या सोच रही थी कि इनकी वजह से राम आज वन में गए. सो कैन यू इमेजिन what must be his stress, what must be his mental status. And in that, he had to perform. He took all the responsibilities of Ayodhya and no facility at all. Like Ram, he also slept on the floor. अयोध्या की सीमा पर उन्होंने अपनी एक कुटी बनाई.
सोने के लिए वो जमीन पर भी नहीं, गड्ढा खोद के सोए थे। वो कह रहे थे राम जी तो जमीन पे सोते हैं, मैं कैसे जमीन पे सो, तो इसलिए उन्होंने गड्ढा खोदा था, उसके नीचे सो रहे थे। वो भी राम के जैसे कंदमूल और फल खाकर जी रहे थे। कैन यू इमेजिन व्हाट मस्ट हैव बीन हिज मेंटल स्टेटस? बट ही वाज मेंटली स्ट्रॉन्ग, ही वाज इम्यूनाइज्ड। Why? Because he was performing his duties perfectly. And today थोड़ा इधर उधर हो जाता है, हम लोग we are like, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोविड आ गया, ओह, और फिर there is a lot of fear, there is a lot of anxiety, depression, so many things are there. So even at this point, we need to have immunization. And once the mind is stress free, then there are very less chances that a person can get affected. So, of course, all these tikas, vaccines are very, very important, and you have explained it very nicely and very well and all these things. So that part you have done, and therefore I am just adding this part, that let our mind also be immunized. So how the mind can be immunized? The mind can be immunized by sound vibration, by sound meditation. So it is said, manah trayate iti mantra. The something which relieves the mind from stress or depression or anxiety and all these things, that is called mantra. And therefore, if we take up with the chanting of the holy names of the Lord, you can see our hospital everywhere, it is reverberating. Srila Prabhupada's Hare Krishna Mahamantra is reverberating. Why is that? This is not some sentimentalism, but this is a scientific, spiritual therapy which we offer to all our patients. So if we can also take up with chanting the holy names of the Lord, then that is also a mental immunization to fight the worldly sorrows. So Hare Krishna Mahamantra is the best vaccine for the worldly sorrows. So I hope in a very short, there was a very small time, and in that I could explain this. And I thank you all very much once again for this wonderful effort that we have done. So many efforts, so many charts we have prepared just for in the mood of service. So that mood of service is what we call Utsav. Utsav is not just eating laddu and karanji and chakli and then patati potla. That also is there. But real Utsav is to get absorbed in the pastimes of the Lord, understanding the qualities of the Lord. So that also you have arranged in this seminar by calling my humble self here. So thank you very much for including me in your very, very wonderful seminar. Hare Krishna. लसीकरण क्या है और क्यों जरूरी है उसके बारे में बता दिया, और उन्हें बहुत सारे एफर्ट ले हैं। तो मैं चाहती हैं आप उनको एक सराहना करें और उनको तालियां बजाकर प्रोत्साहन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। मैडम आइए। मैडम अनुराधा जोशी हमारे यहाँ पेडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं और बहुत साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और वो लोकप्रिय हैं बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट है स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। तो उनसे उनके मुंह से भी वो क्या कहते हैं लसीकरण के बारे में आप सुनिए। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो चिल्ड्रंस ने आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और एफर्ट्स उन्होंने बहुत दिया है। इतना ये जो सब क्लास पे सब बीमारियों के बारे में एक्सप्लेन किया, ये बहुत पेरेंट्स के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सब रोज हमको पेरेंट्स ये सब क्वेश्चन हमको उसमें जो हम डेली आंसर देते हैं, अगर ये लोकल लैंग्वेज में इनको अगर इतना अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं तो बोलूँगी हर थोड़ा दिन में ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए। और अभी चिल्ड्रंस डे वीक भी है, अभी 14 को चिल्ड्रंस डे होने वाला है, तो ये मौके पे तो ये बहुत अच्छा एक्टिविटी है। और
आप सबका स्टूडेंट ने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए। इम्यूनाइजेशन जो है आज तक का हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा इंटेंशन माना गया है। वैक्सीन जो एक इंटेंशन है, हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा इंटेंशन है, क्योंकि चेंजेस द कोर्स ऑफ द अभी जैसा पोलियो था, ऑलमोस्ट इंडिया जो है पोलियो इरेडिकेशन पे है। पोलियो इरेडिकेट हो गया है। ये सब पल्स पोलियो जो गवर्नमेंट एफर्ट्स ले रहे हैं, उनके वजह से ये सब हुआ है। तो अभी जो